लोगों की नजरें टिकी हुई कि कैसे कुछ घंटे पहले ही आतंकियों ने एक बड़ी कायराना हरकत को अंजाम दिया। मस्जिद में जो अजान देने के लिए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पहुंचा हुआ था, कैसे बेहद नजदीक से 2 से 3 फीट की दूरी से पीछे से उसे आतंकियों ने गोली मारी है। लेकिन जो आसपास लोग मौजूद हैं, क्या वो रिएक्ट करते हैं? क्या उन्होंने किसी की ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज यहां पर देखी? क्या ये लोकल लोगों के सपोर्ट से पॉसिबल हुआ होगा? ऐसे तमाम सवालात हैं जिनका जवाब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, पुलिस अब पूरी तमाम संगठन को देखेंगे। लेकिन आपको अब हम यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 दिनों के भीतर किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़ी कायराना हरकत को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। कुछ ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है जिससे यह पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदातों को और तेज करने की कोशिश हुई है। 21 दिसंबर को पुंछ में जवानों पर हमला कर दिया गया था और ऐसे में 4 जवानों की इसमें शहादत हुई है, जिनका अंतिम संस्कार वहीं पर हो रहा है। लेकिन खास बात यह कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश की गई थी अखनूर में, जहां सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम किया और फिर तस्वीरों में भी यह बात सामने आई कि कैसे सीमा पार अपने एक आतंकी साथी के शव को वो घसीट कर ले जाते हुए पाकिस्तान की तरफ दिखाई दिए। लेकिन एक बड़ी घटना हो गई है बारामूला में, जहां पर तकरीबन 71 साल के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, पूर्व एसएसपी, जो कि मस्जिद के भीतर अजान दे रहे थे सुबह सुबह, बेहद नजदीक से मस्जिद के भीतर ही उन्हें गोली मार दी गई है आज। और अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है कि आखिर एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जो मस्जिद में अजान दे रहा था, उसको किस तरह से कायराना हरकत के जरिए निशाना बनाया जा सकता है, जो आज बारामूला में देखने को मिला। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। मोहम्मद शफी के भाई के मुताबिक वो उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। मोहम्मद मुस्तफा मीर के मुताबिक सुबह 6 बजे वो अजान पढ़ रहे थे। मोहम्मद शफी ने पहला कलमा पढ़ा लेकिन दूसरा नहीं पढ़ा। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है और एक कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से। मस्जिद में अजान पढ़ते वक्त यहां पर पूर्व एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जैसा कि ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी रिफत तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि वो जगह बाकायदा वहां रेकी की गई और इस जगह का पता लगाया गया कि आखिर अजान पढ़ी कहां से जाती है और ठीक उसी जगह पर जाकर गोलीबारी की गई। बारामूला में किया गया आतंकियों का यह हमला पूरी तरह से प्लान था, यानी कि पूरी योजना इसके लिए बनाई गई थी, जानकारी इसकी हासिल की गई थी। आतंकियों ने इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया, उससे यही साबित होता है। जैसा कि पूरी वारदात को देखने से लग भी रहा है, पूर्व एसएसपी के भाई ने भी यही बात दोहराई है, क्योंकि पूर्व पुलिस अधिकारी किस तरह से हर दिन मस्जिद आते थे, कितने बजे मस्जिद आते थे, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने ली थी। और आतंकियों ने इसके बाद ही इस आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी योजना बनाई। और अब वारदात के बाद आतंकियों को इलाके में ही दबोचने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी रिफत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, जो बातें अब तक सामने आई हैं, जो तस्वीरें हमने देखी, जो वहां के चश्मदीदों ने बताया कि वो 5 वक्त वहां अजान पढ़ते थे, तो क्या यह मुमकिन है कि जिसने वहां पहुंचकर अटैक किया, जैसा कि आपने दिखाया कि उसे वो खिड़की पता थी, एग्जैक्ट स्पॉट पता था कि अजान कहां से होती है, उसे यह भी पता था कि वो 5 वक्त वहां पर अजान पढ़ने आते हैं और हर रविवार को वो मिलते हैं, वक्त उसे पता था और उसने ऐसा समय चुना जब अंधेरा होता है, ठीक से सुबह नहीं हुई होती है, और उसे यह भी पता था कि वो उस इलाके में कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये वो मस्जिद है जहां पे रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई है। ये वो खिड़की है जहां से उनको पे फायर किया गया। अब पूरा जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये मस्जिद है जहां पे वो फजर की ये अजान जो है देने के लिए आए थे। अंदर क्या हाल है, मैं फिर से आफाक को कहूंगा कि वो पूरा दिखाएं। आए ऊपर अंदर देखिए, यहाँ पे क्योंकि जूता निकालना पड़ता है, उसको ये भी अंदाजा रहा होगा कि अजान देने के लिए बंदा आया है। और ये बिल्कुल वही स्पॉट है। आप बताइए हमें कि आप यहाँ रहते हैं? नहीं, ये यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, कांच यहाँ पे हैं, कांच टूटे हुए कांच इर्द गिर्द है। मैं आफाक को कहूंगा कि थोड़ा सा वो पीछे चले जाएं
ताकि इसी स्पॉट पे फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जब रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी अंदर आए अजान देने के लिए, वो यहां पहुंचे और उसके बाद जब अजान देनी होती है तो जो मुअज्जिन होता है जो अजान देता है तो वो पहले माइक्रोफोन ऑन करता है। माइक्रोफोन ऑन करने के लिए वो यहां पे चढ़े और अजान भी यहां पर ही देनी थी, और ये वो स्विच है जो ऑन करना पड़ता है अजान देने के लिए, और ये माइक्रोफोन है जो ऑन हो जाता है और उसके बाद यहां की तरफ जो है रुख करके किबले की तरफ मुंह करके अजान दी जाती है। यानी इसी स्पॉट पे वो थे, बिल्कुल यहां पे वो खड़े रहे होते और यहां से फायर आ गया। ये देखिए यहां से गोली आई तो यहां पूरा कांच टूटा है, यानी बराबर जिसने ये हमला किया जो बंदूक बरदार थे वो यहां तक चढ़े हैं, क्योंकि वहां से लेके यहां तक तकरीबन 7 से 7.5 फीट हाइट है, तो उसका मतलब है कि वो यहां पे चढ़े हैं। मैं आफा को फिर से कहना चाहूंगा कि वो यहां है, यानी कि उस पे वो उन्होंने कदम रखा। ये जो ईंटें यहां पे है, जो ये चौकाट है उसके उस पर उन्होंने पैर रखे और यहां से गोली मारी है, और उसके बाद इर्द गिर्द यहां पे ब्लड स्टेन्स भी हैं। यानी उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब किसी पे गोली लगती है तो वो गिर जाता है, तो एसएसपी यहां पे गिरे होंगे। चूंकि अजान हो रही थी, लोग सुन रहे थे, फजर की अजान क्योंकि अंधेरे में होती है, लोग सुन रहे थे। जब अजान मुकम्मल नहीं हो पाई तो लोगों को शक हुआ, और भी लोग जब अजान होती है तो मस्जिद का रुख करते हैं नमाज अदा करने के लिए। उसका मतलब है कि जब वो यहां पहुंचे तो उन्होंने एसएसपी को यहां पे जख्मी हालत में पाया और एसएसपी को फौरन जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए। आपसे मैं जानना चाहूं, आप यहां रहते हैं? आप यहां नहीं रहते हैं तो ये रोजाना तो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, काफी सारे लोग हैं, लेकिन सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक नेक आदमी थे, वो यहाँ पे रोज आते थे फजर की नमाज अदा करने के लिए भी और अजान भी देते थे। यहाँ पे मुअज्जिन का काम भी वो यहाँ पे करते थे जी, तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। तो यानी कि सुबह सवेरे यानी अंधेरा ही होता है जब वो नमाज अदा करते थे। आप बताइए उनके बारे में क्या जानते हैं आप? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शरीफ इंसान थे, हमेशा नमाज कुरान इबादत अल्लाह के करते थे। अचानक आज सुबह जब हमें ये खबर मिली बहुत दुख हुआ कि इस ऐसे नेक इंसान को भी मारा गया, गोलियों से बौंद करके शहीद किया गया, और वो भी मस्जिद, वो भी मस्जिद शरीफ में जब ये दोहरा रहा था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी हरकत कोई काफिर ही कर सकता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं फिर से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यही वो स्पॉट है, यही एग्जैक्ट सीढ़ी है जिस पर वो उस वक्त अजान दे रहे थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। यही वो स्पॉट है और ये वो माइक्रोफोन आप देख सकते हैं। मैं क्लोज कराने की कोशिश करूँ, क्लोज थोड़ा सा, ये देखिए आप, ये वो माइक्रोफोन है और यहाँ पे ये स्विच ऑन करके इसी माइक्रोफोन पे वो अजान दे रहे थे और एकदम से पीछे इस स्पॉट से देखिए, बिल्कुल ये आप देखिए 2 या 3 फीट की दूरी, 3 फीट की दूरी से यानी बिल्कुल क्लोज रेंज से उन पर गोलियां चलाएंगी। आप जनाब यहाँ रहते हैं? जी। हाँ, आप बताइए कि कैसे इंसान थे शफी साहब? और बहुत नेक थे, इबादत गुजार थे, हमारे वालिद के बराबर थे, बहुत ही अच्छे इबादत गुजार। हर वक्त अजान यही, सुबह की अजान यही देते थे। और जब वो पुलिस में थे तो तब उनका किस तरीके का रवैया था? बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, हमने भी सुना, छोटे थे लेकिन बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर थे। पुलिस विजिलेंस में भी रहे हैं, पुलिस में भी रहे हैं, हर मुख्तलिफ ओहदों पे डीएसपी रहे, एसएसपी रहे, तो रिटायर ये एसएसपी के तौर पर हुए थे। बहुत नेक और बहुत ये ईमानदार ऑफिसर। कहते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी रहे थे, तो अक्सर विजिलेंस डिपार्टमेंट में उन्हीं ऑफिसर्स को लाया जाता है जो जिनकी इंटीग्रिटी हो, जो ऑनेस्ट हो, जो अपराइट रहे हों। तो अभी इस पूरे एरिया में मातम है और अभी उनका जनाजा होगा, उनको सुपर्द खाक किया जाएगा। लेकिन अब इस मामले की तहकीकात की जाएगी कि कौन लोग थे, क्यों उनकी हत्या कर दी गई। क्या आपको एक चीज लगता है, यहाँ पे जो भी आया होगा उसको ये पता है कि इस मस्जिद में अजान कहाँ पे होती है? लगता है ऐसे हालात लगते हैं कि क्योंकि अजान का ये तो लोकल या किसी भी फर्द ने यहाँ आया होगा, उसने तहकीकात अच्छी तरह देख के किया होगा। क्योंकि ये लगता है स्पॉट देख के, क्योंकि हमारी मस्जिद दूसरी है लेकिन यहाँ स्पॉट देख के लगता है कि कोई जानने वाला। मैं दर्शकों को ये बताऊंगा कि अक्सर जितनी भी मसाजिद हैं यहाँ पे
अजान आगे दी जाती है, वहां पे एक माइक्रोफोन रखा जाता है या मिडल में मस्जिद के अजान दी जाती है। लेकिन ये मैंने भी पहली बार इस तरीके से देखा कि जो ही यहां पे सीढ़ी चढ़ती है दूसरी मंजिल के लिए, वहां पर ही एक माइक्रोफोन रखा गया है। हालांकि आसानी के लिए रखा गया है, गर्ज ये है कि अजान की आवाज जो है वो बाहर जाए, तो इनको यहां ही बेहतर लगा है कि यहां पे माइक्रोफोन रखा जाए और ये आसान हो जाएगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यही स्पॉट जो है उसकी मौत का सबब बनेगा। और इसी स्पॉट पे एक रिटायर्ड एसएसपी जो मुअज्जिन का काम करते थे, अजान देते थे, उनकी हत्या यहां पे की जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होता। और ये जो यहां पे अब ये स्पॉट है, ये वही स्पॉट है जहां पे उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि ब्लड स्टेन्स यहां पे मुझे दिख रही हैं, लेकिन यही वो स्पॉट है। और ये खिड़की है, प्रशांत ये देखिए, ये खिड़की है, यहां पे गन रखी गई है और यहां पे वो खड़े थे और यहां पे माइक्रोफोन के जरिए बाहर आवाज जा रही थी। और जब ये आवाज ये जो अजान होती है, अजान की आवाज जो होती है, एकदम से जब आधी अजान उन्होंने मुकम्मल की थी, एकदम से आवाज बंद हो गई, तो लोगों को कुछ लगा शक, और उसके बाद लोग भी बाहर आ गए और यहां पे पता चला, क्योंकि अजान के साथ ही बाकी लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, और उनको बाद में पता चला कि यहां पे एसएसपी की हत्या कर दी गई है। जी रिफत अब्दुल्ला, जिस तरह की तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, बस कुछ घंटे पहले ही इस आतंकी वारदात को जहां अंजाम दिया गया, वहां आपकी मौजूदगी है, नजरें नहीं हट पा रही है, क्योंकि एक तरह से रिक्रिएशन पूरे इसका कि कैसे कुछ घंटे पहले आतंकियों ने कायराना हरकत की है, मस्जिद के भीतर गोली मार दी है अजान देते एक शख्स को। लेकिन जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, अगर वो कुछ रिएक्ट कर पा रहे हो, क्या उनको लगता है कि एक ऐसा शख्स जो 5 वक्त का नमाजी है, किसकी इनसे अदावत हो सकती है? आखिर इस तरह की हरकत करने की वजह क्या हो सकती है? लोकल लोग क्या इस तरह पर रिएक्ट करते हैं, इस तरह के सवाल पर? और कई सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी जानना चाहेंगी। देखिए, काफी दुखी हैं यहाँ के लोग और इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जा रही है। मैंने बाहर देखा कि डीआईजी भी यहाँ ही थे, एसएसपी थे और बाकी लोग थे। लेकिन मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये बाहर का हाल है। आप देखिए, ये मस्जिद के बाहर का हाल है और आप देख सकते हैं किस तरीके का एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं। अब अंदर का हाल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट में आपको, क्योंकि कैमरा को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। अब हम, ये दरवाजा है, यहां से वो अंदर आए, यहां पे पहुंचे, और जब अजान देने के लिए कोई शख्स आता है, मुअज्जिन जो होता है, जो अजान देता है, यहां इस मस्जिद में मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट तरीके का पैटर्न है अजान देने का। यहां सीढ़ी पे लोग अजान देते हैं, जो भी यहां अजान देने के लिए आता है। अक्सर मसाजिद में जो है फ्रंट पोर्शन पे, यानी आगे अजान दी जाती है। जैसे मैं ये मस्जिद दिखाने की कोशिश करूंगा, अक्सर जो मसाजिद है वहां उस स्पॉट पे अजान दी जाती है। लेकिन इस मस्जिद में क्या किया गया, आसानी के लिए कोई भी आ सकता है और जल्दी यहां पे वो अजान देने का काम कर सकता है। यानी एंट्री पर ही ये सीढ़ी है जहां पे अजान दी जाती है, तो यहां पहुंच के, यानी 1 2 3 4 स्टेप्स ऊपर करके यहाँ पे बिल्कुल ठीक है रिफत, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका, आपने ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई, आगे भी हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन